मुझे ये बताएं कि क्या बेहुदा सवाल है। मेरे क्या हो मेरे गया? अल्लाह खैर करे। क्या मेरे रिसर्चर्स ने सवाल भी अब आपकी जहनीत के मुताबिक लिखना शुरू कर दिए हैं। क्या सवाल है? सवाल है जी कि अक्सर देखने में आता है कि नहाते हुए साबुन फिसल जाता है हाथ से। इस केस में क्या करना चाहिए? ये सवाल है आपकी आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके इल्मो हिकमत के मुताबिक इसका जवाब दें। नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। आपके रिसर्चर ने बिल्कुल मेरी मंशा के मुताबिक सवाल लिख के दिया है। और ये देखिए ना, ये होता है ज़हानत वाला सवाल। आपकी तरह बैठ के वो झक नहीं मार रहे। रिसर्चर बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। देखें, इसके अंदर साबुन का बार-बार गिरना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एक, ये होता है सबके साथ। इसके अंदर 2 फैक्टर जो हैं वो कार फरमा है। कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो है ग्रेविटी। पहले मैं उसकी तरफ बता दूं, ग्रेविटी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आप खड़े होके नहाओगे। ऐसा हो नहीं सकता साबुन ना गिरे। साबुन लाजमी गिरेगा जहाँ ग्रेविटी होगी। दूसरा? दूसरा ये कि जैसे आप किसी की नज़रों में गिर जाओ। क्या बोल रहे हैं यार? ये नहीं, कि मतलब मिसाल दे रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं नज़रों से। वो आपका या उस बंदे का कसूर नहीं होता जो नज़रों से गिर जाता है। उसके पीछे भी मेन कॉज ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो खड़ा ही वहीं पे होता है जहाँ ग्रेविटी होती है और वो उसे गिरा देती है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए। एक और चीज़, जैसे मुल्क से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। ठीक है? मुल्क से लोग बाहर जाते हैं तो बाहर जाके स्लिप हो जाते हैं। उनमें कुदरती तौर पे, अब मैं आ रहा हूँ, एक तो ग्रेविटी हो गई, ये है केमिकल जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हाईली स्लिपरी मवाद जो है वो केमिकल मौजूद होता है। इसमें है एक स्लिप्रोमाइसिन और एक स्लिप्रोराइजेशन। ये 2 केमिकल बहुत खतरनाक किस्म के, ये आपको गिराते रहते हैं, स्लिप करवाते रहते हैं। तो वही लोग जो बाहर जाते हैं उनके अंदर ये केमिकल कुदरती तौर पे उनकी बॉडी में पाया जाता है। तो जैसे ही वो उस मुल्क पहुँचते हैं, वहाँ स्लिप हो जाते हैं। ये एक रीज़न है इसका। अच्छा, अब आ जाएँ इसका, ये तो हो गए फैक्टर ग्रेविटी और केमिकल के जो साबुन के अंदर होता है। तो ये मिल के जो है ना, इसको स्लिप करते हैं और ग्रेविटी भी अपना उतना ही उसमें रोल हिस्सा प्ले करती डालती है और साबुन का केमिकल भी उतना ही हिस्सा डालता है। अब आप आ जाएँ चाँद के ऊपर, अगर आप नहा रहे हों और आपका साबुन स्लिप हो जाए। ब्रिटेन में इस पे इसका तोड़ निकाला था, एक ट्रिक निकाली थी। ये है ब्रिटेन में 1984 में माइकल एंजेलिनो फ्लोरेंसो, इन्होंने जो है वो एक ट्रिक निकाली थी। वो ट्रिक ऐसे ही काम की है कि उनका साबुन जो है वो गिरना बंद हो गया था। क्या ट्रिक थी वो? उन्होंने नहाना छोड़ दिया था। और फिर मैंने भी इसके बाद रिसर्च की, माइकल को पढ़ के मैंने एक इसकी अलग ट्रिक निकाली है और मेरा साबुन भी अब गिरना बंद हो गया है। आपकी ट्रिक क्या है? मैंने भी नहाना छोड़ दिया, सेम रूल फॉलो किया मैंने भी, मेरा साबुन भी नहीं गिरता। लेकिन इस वक़्त जो हमें देख रहे हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं मशवरा दूँगा कि अगर वो भी चाहते हैं कि उनका साबुन ना गिरे, तो वो भी नहाना छोड़ दें। नहीं, वो साबुन इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये है इसका हल। अच्छा, फिर आप अगर चाँद पे नहाएँ, चाँद पे अगर आप नहा रहे हैं और नहाते हुए चाँद पे अगर आपका साबुन स्लिप हो गया, और चाँद पे साबुन स्लिप होना बहुत खतरनाक होता है। जब वो स्लिप होगा, आपको पता है उसकी जो गिरने की रफ्तार है, वो माइक्रोन, न्यूरॉन, प्रोटॉन, न्यूरोलॉन, डिक्रॉन की डेफिशिएंसी से 0.5 की इमेजरी के साथ वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड द सिंक ऑफ 0.00003338 7772459 की वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ माइक्रो डेफिशिएंसी बायोनिक सोनिक की स्पीड से जाके गिरता है। और वो जो अरसा होता है साबुन का चाँद की सतह पे गिरने का, वो 700 साल ले जाता है। मतलब इतना टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये है ग्रेविटी, जिसका मैंने आपको बता दिया। मतलब चाँद पे ग्रेविटी कम है और अगर किसी ने नहाना है और साबुन गिरने का उसे खदशा है तो वो चाँद पे जाके नहा ले। टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि साबुन अगर चाँद की सतह पे गिरे तो इतना टाइम लेगा जितने मैंने आपको बताए। लेकिन चाँद के साथ एक और मेरी मेरी अपनी रिसर्च है, एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? चाँद पे आप नहाने निकल मत जाइएगा, क्योंकि चाँद पे पानी नहीं है। ये है एक बहुत बड़ा मसला। अभी तक की वाहिद दुरुस्त जो बात आपने की है वो ये है कि चाँद पे पानी नहीं है। और आपको 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 कैसे पता चला? आपने ये रिसर्च कहाँ से कर ली? आपको इतना इल्म कहाँ से आ गया कि चाँद पे पानी नहीं है? देखिए, ये अब आप फिर वही बात कर रहे हैं, ये मेरी इल्म की आप बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। जितनी मेरी नॉलेज है वो आप मेरे मुँह पे मार रहे हैं, यानी कि आप मुझे मान नहीं रहे। अगर आपको एक उस्ताद के साथ ऐसे ही बदतमीज़ी करनी थी तो मुझे आप मदऊ ही ना करते। आप आर्ग्यू कर रहे हो मेरे साथ।
मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इल्म, ये इदराक आपको कैसे हुआ कि अच्छा, ये हल्का बन के सोफिस्टिकेटेड, आप ना ये सोफिस्टिकेटेड बनने की एक्टिंग मत करें। मैं सोफिस्टिकेटेड नहीं बन रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने ये कैसे पता चलाया, ये रिसर्च कहाँ से पढ़ी कि चांद पे पानी नहीं है? आपको कैसे पता चला? वही क्वेटा होटल का अखबार जिसमें पराठा आया था। देखिए, तालीम जो है ना वो हासिल करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी, जो देख रही है हमें। आपने अलजबरा देखा है? नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, आपको एक चीज़ का और इल्म नहीं है, सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया? क्यों पिया? क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। तो उसने जहर का प्याला क्यों पिया? उसको पता ही नहीं था। अरे उसको बताया गया था कि इसमें जहर है, फिर उसने क्यों पिया? देखिए, इसमें ये है कि उसको पता था, लेकिन जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, चाचा कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, इसमें जो है दांतों में कीड़ा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक ना पियो, गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अदीब रिजवी साहब, अल्लाह उन्हें हयाती दे, उन्हें सेहत दे। वो कहते हैं कि यार सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये आपके गुर्दों के लिए जहर है, यानी कि कोई चीज़ हमें मना करता है ना बड़ा बूढ़ा ये नहीं पीनी, तो हम फिर भी वो पी लेते हैं। इसी तरह सुकरात ने, उसके चाचा ने उसको मना किया था, वो यही समझ रहा था कि चाचा तो ऐसे ही लगा हुआ है, वो उसने पी लिया। और वो मर गया। हाँ, तो ये है जो मेरी रिसर्च और मेरी जो पढ़ाई है इस हवाले से जो मैंने सीखा है, उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया है कि ये नुकसानात हो सकते हैं। 2-3 मिनट रह गए हैं मेरे पास। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को चेक करें। सर मेरे कहने का मतलब था कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम बचा है। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे पता है कि वो आपकी औकात से ज़रा बड़ा सवाल है। एक मिनट, अपने अपने ना तमीज़ के दामन ना छोड़ें आप। तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ यहाँ पे जो अपनी चीज़ें छोड़ के आया हूँ। पागल समझाया क्या मुझे? बैठ जाएँ आप नीचे। हाथ नीचे करें, बदमाशी नहीं करना। बदमाशी अगर आपको आती है मुझे भी आती है। ये क्या निकाल रहे हैं आप? शर्ट अंदर कर रहा हूँ मैं, तमीज़ से बात करें। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था नहीं कि यार, वो मैं नहीं, आपके बाप का नौकर थोड़ी हूँ। अच्छा, या आप आई मुझे एम महीने सॉरी, की आई एम मंथली सॉरी पे करते प्रोफेसर हो। साहब, प्रोफेसर साहब, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये अबे पूछना भाड़ में गया ऐसा प्रोफेसर, मैं ये शोभा ही छोड़ दूंगा। इस मुल्क में प्रोफेसरी करना जो है ना वो गलत काम है। इससे अच्छा था मैं 2 नंबर काम कर लेता, मैं चरस बेच लेता, हेरोइन सप्लाई कर लेता। मैंने इतनी तालीम हासिल की, मुझे ये सिला मिल रहा है। आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अब क्या कर रहे हैं आप? शर्ट बाहर निकाल रहा हूँ। बहुत प्रोफेसर गलत साहब, किया आप आपने। शर्ट अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा था। देखें, जब तक हम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे, हम मुआशरे में आगे नहीं बढ़ सकते, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप मेरे उस्ताद नहीं हैं। ओ भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, नहीं, गलत बात है ना यार, तमीज के दायरे में चीजें अच्छा होती प्रोफेसर साहब, मैं आपसे नया सवाल पूछना चाहता हूँ। हैं। तो बाकी सारे अपने पुराने पूछ लिए मुझसे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रोग्राम में नया सवाल पूछना चाहता हूँ। वोल्केनोज जो हैं, वोल्केनोज, आतिशफशां, ये क्यों आतिश फिशा पता है मुझे, इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू भी आती है, मुझे elaborate ना करें। वोल्केनोज क्यों फटते हैं? क्यों फटते हैं वोल्केनोज? इसका जवाब दें मुझे अब। ये इतना सा पिद्दू सा सवाल करने के लिए आपने इतना तामझाम किया है। आप मुझे फोन पे ही पूछ लेते, मैं आपको जवाब दे देता। देखिए, इस हवाले से एक रिसर्च है, जापान में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट हैं, तकरीबन 8 फुट लंबे हैं। उनकी एक रिसर्च है, उनका नाम है यशिरोमोती ओशिमी होनी, ये उनका नाम है। और उन्होंने एक रिसर्च की है, वो कहते हैं बकौल उनकी रिसर्च के कि जो पहाड़ होते हैं ना, ये कीले हैं ज़मीन की, जमीन की कीलें हैं, कीले पहाड़। हैं। अच्छा, लेकिन वो तो उनकी रिसर्च हो गई। मेरी रिसर्च के मुताबिक इन कीलों के जो ऊपर वॉल्केनो है ना, ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, मेरे मुताबिक ये वॉल्केनो वो मुहासे हैं जिन पे कोई लेपा पोती नहीं होती। अब इसको बंद करने के लिए ये ना हो, बेसन नहीं लगा सकते, बेसन लगाएंगे सेट हो जाएगा। लेकिन अब बात सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इतना सारा बेसन लाए कौन? बेसन अगर आपने वॉल्केनो पे लगा दिया तो फिर रमज़ान में पकौड़े कौन बनाएगा? अगर आपने सारा बेसन उस पे लगा दिया वॉल्केनो पे और वो फट गया, एक बड़ा पकौड़ा बना, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पकौड़ा एक साथ नहीं खा सकते, कितना खाएंगे? तो ये पहाड़ जो ज़मीन के ऊपर हैं, ये कीले हैं और इसमें इतनी गर्मी होती है ज़मीन के अंदर, ये इस वजह से वॉल्केनो फटते हैं। बस यूँ समझे कि ज़मीन जो है वो हर साल जवानी की दहलीज पार करती है, ये इतनी गर्म हो जाती है अंदर से। ये है इसका जवाब।
अब बताएं मुझे, किसी का बाप ये जवाब नहीं दे सकता जो मैंने तफसील के साथ आपको दिया। यार इतनी तफसील से फजूल बात ही की आप। यार ये आपने बकवास किया, आप बदतमीजी की है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बदतमीजी आप ये क्या कर रहे हैं आप? मैं शर्ट अंदर कर रहा हूँ। आप अपने अपने जो है ना दायरे में रहें, आप मुझसे तमीज से बात करें, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ही नहीं, मैं यकीन से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम आप ये दरवाजा पार नहीं कर सकते। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। मैं रोकूंगा आपको। अरे मुझे तो 100 काम और है, मैं तो थूकता भी नहीं आपके शो के ऊपर। तो क्यों बाद आए में हैं? जाए क्यों आप। आए हैं आप मेरे शो पे? आपने बुलाया मुझे तो मैं आया हूं आपने ना। लिखा है कि आप मेरे शो पे आना चाहते हैं तो मैंने ठीक है, बुलाया। मैंने लिख दिया, आप नहीं बुलाते, जरूरी थोड़ी है। मतलब अरे जाए भाई, आपका शो भी बेकार, आपका कैमरामैन भी बेकार, आपके सारे बहुत इंतहा बदतमीज। अब तक आपने चाय भी नहीं दी, ये कब रखा हुआ है सामने? सारी जिंदगी आपने कोयटा होटल से चाय पिया, आज पहली दफा अच्छी चाय मिल गई है तो पी ली। मोबाइल पड़ा हुआ है इसमें। आपको वही सूट करता है। नाज़रीन, ये तो थे प्रोफेसर साहब जिन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया। अब आप जान गए होंगे कि लोग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, पॉडकास्ट के अंदर, इंटरनेट के ऊपर ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते। देख लिया आपने, ये लोग सिर्फ वक्त का ज़िया है, इनके पास कोई ओपिनियन नहीं है अपनी, ये सिर्फ भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं, साइंस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपर्ट बने ये बैठे होते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो हम तो आज आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने इस तरह के किसी गेस्ट को आपके सामने पेश किया, और आइंदा फिर किसी अच्छे गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम को, इस वाले को भी अगर लाइक कर सकें तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।